रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ आज मंडे 15 फरवरी 2021 सोमवार 15 फरवरी 2021। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ आज पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है वो याकूब की पत्री 5 अध्याय का 16 वचन में से सिखाया जा रहा है। जेम्स 5 चैप्टर 16 वर्स। ये वचन खास तौर पर एम्प्लीफाइड क्लासिक वर्जन में से लिया गया है इंग्लिश में पढ़ने के लिए। विस्तारित बाइबल में से ये वचन को खास तौर पर लिया गया है। इस वचन के आधार से जो विषय है आज का, गिव मोर अटेंशन टू प्रेयर। सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए प्रार्थना के ऊपर। गिव मोर अटेंशन टू प्रेयर। सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए प्रार्थना को। जेम्स 5:16 एम्प्लीफाइड क्लासिक वर्जन। The earnest, heartfelt, continued prayer of a righteous man makes tremendous power available, dynamic in its working. ये विस्तारित बाइबल में इस प्रकार से लिखा है कि जो दिलो जान से पूरे मन के साथ लगातार प्रार्थना करता है, वह धर्मी मनुष्य जब ऐसा प्रार्थना कर रहा होता है तो बहुत ही महासामर्थ्य, ऐसा सामर्थ्य वो उपलब्ध करता है और बड़े बड़े सामर्थ्य काम करने के लिए वो उपलब्ध करता है। ये विस्तारित बाइबल में इस प्रकार से लिखा है। हम BSI बाइबल में से पढ़ेंगे हिंदी में याकूब की पत्री 5 अध्याय 16 वचन। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाए। और ये वाला वचन का भाग जो है ये विषय में लिया है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। ये जो वाक्य है इसमें से विषय लिया गया है। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। Matthew 17 recounts the story of an epileptic boy whom Jesus' disciples could not heal. मत्ती रचित सुसमाचार के 17 अध्याय के अंदर एक कहानी दी गई है जो एक मिर्गी आते हुए बच्चे के विषय में है, जिसके विषय में ऐसा है कि यीशु के चेले जो है उस बच्चे को चंगा नहीं कर पाए। He was eventually brought by his father to Jesus, and the Bible says Jesus rebuked the devil and he departed out of him, and the child was cured from that very hour. 17 Matthew chapter 17 18th verse। समय के साथ उसे पिता ने यीशु मसीह के पास लाया था और पवित्र बाइबल ऐसा बताता है मत्ती रचित 17 अध्याय के 18 वचन में। मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय का 18 वचन। तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। The disciples, bemused, went privately to Jesus and inquired why they could not cast the devil out. चेलों की बुद्धि हड़प गई, इस प्रकार से हो गई और वह गुप्त में यीशु के पास चले गए और पूछताछ करने लगे, ऐसा क्यों हुआ कि यह दुष्ट आत्मा को वो निकाल नहीं पाए। Jesus replied, because of your unbelief. For verily I say unto you, if ye have faith as a grain of mustard seed, ye shall say unto this mountain, remove hence to yonder place, and it shall remove, and nothing shall be impossible unto you. Howbeit this kind goeth not out but by prayer and fasting.
मैथ्यू 17:20 से लेकर 21 वर्ष तक मैंने पढ़ा इंग्लिश में। और तो इस प्रकार से फिर यीशु मसीह ने जवाब दिया, जो मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय के 20 से 21 वचन में है। उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव न होगी। पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। और एक बार पढ़ेंगे। उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव न होगी। पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। Jesus' response gives us an idea as to a certain kind of preparation that's necessary for certain things. यीशु का उत्तर देना एक हमें युक्ति देता है किस प्रकार से कुछ अलग जाति के लिए कैसी तैयारी ज़रूरी होती है कुछ अलग करने के वक्त में। So, the kind of impact you want to make in the spirit will be determined by the seriousness that you put in prayer. तो जो प्रकार का आप प्रभाव लाना चाहते हो, कहीं पर भी आप चाहते हो वहाँ पर, तो फिर आपने इस बात के विषय में ज़्यादा चौकस होना चाहिए कि आत्मा में आप किस प्रकार की गंभीरता से प्रार्थना में अपने आप को दे रहे हैं। If you are going to birth something, for example, that of course would require some more time of intense fellowship in prayers. अगर आप कुछ जन्माने जा रहे हैं, कुछ भी उदाहरण के तौर पर, तो बिल्कुल निश्चित होता है कि आपको कुछ समय लगाना पड़ेगा और बहुत गहराई के जो सहभागिता है प्रार्थना में, उसमें आपको समय लगाना पड़ेगा। It's part of the reason we emphasize personal times of prayer, where you shut everything and everyone else out to spend time with the Lord. यह एक हमारे खातिर कारण है कि किस प्रकार से हमारे व्यक्तिगत समय को हमने प्रार्थना में ललचाते हुए लगाना है, जहाँ पर सब कुछ बंद हो सकता है और सब कुछ के लिए, हर एक के लिए जो प्रार्थना में समय बिताता है प्रभु के साथ। Have a planned and robust prayer routine. Schedule quality times devoid of distractions for personal fellowship with the Lord. हमारे पास योजना होना चाहिए और ज़बरदस्त प्रार्थना का हमारे पास रचना रोज के लिए होना चाहिए। रोज खास तौर के हमारे पास विशेष योजना होनी चाहिए, समय ना गवाते हुए जो भटकाने की बातें हैं उनमें प्रभु के साथ एक मन होकर संगति करने वाला व्यक्तिगत हमारे पास समय होना चाहिए।
give more attention to this, especially in these last days. इस पर अधिक ध्यान दीजिए, खास तरीके से जब ये आखिरी दिनों में है.